हेलो स्टूडेंट्स, लाइन हमने अटेम्प्ट कर लिया है, अब प्लेन कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली उसी की तरह ही है प्लेन। इसमें भी कार्टीजियन इक्वेशन को ही प्रेफरेंस दो आप। ठीक है, कार्टीजियन इक्वेशन को। वेक्टर भी देख लेंगे हम। एक टाइप है जिसमें वेक्टर थोड़ा सा काम आ जाता है। वैसे तो देखो इनको आपस में चेंज कर लो, जैसे सुबह किया था, कार्टीजियन को वेक्टर में, वेक्टर को कार्टीजियन में। जो मैक्सिमम 90% जो सम्स होते हैं ना प्लेन की, आपके कॉन्सेप्चुअल सम होंगे, वो उनका सबका एक ही बेस होगा। प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। और इन सब में मतलब जो भी प्लेन की इक्वेशन ऐसी होगी, अगर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कहीं पे भी, ठीक है, नॉर्मल कहते हैं इसको, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ए बी सी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसके इक्वल नहीं होते, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यार प्रोपोर्शन वही बात होगी लाइन बारी ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है ही है ये। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। तो हम अपना सम बनाने के लिए हम इसको डायरेक्ट ए बी सी भी ले सकते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं तो उनको डायरेक्ट जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे। अगर डायरेक्शन रेशियो है तो वो क्या बन जाएंगे, इसके कोफिशिएंट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गई, कार्टीजियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई हमारे पास। करेंगे सब, फिर और समय में आ जाएगा जब सम आएगा ना। ठीक है, और इसी को वेक्टर इक्वेशन में करना हो, वेक्टर इक्वेशन में करना है आर वेक्टर, ठीक है, डॉट ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप प्लस डी इज इक्वल टू 0। देखो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप है, डॉट करेंगे तो वही हमारे पास बन जाएगा इसका। ठीक है, चलो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन हो गई। यानी कि अगर हमारे पास सिंपल सी बात है यार, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, इसको आपको वेक्टर में लिखना है तो आर वेक्टर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और उल्टा भी कि अगर आपको वेक्टर दे रखी है तो उसके आर वेक्टर हटा दो, आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लिख दो आप। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन, ये कार्टीजियन इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। चलो अगर मैं देखूँ ना वेक्टर की बात करूँ, मैं वेक्टर इक्वेशन से सिर्फ एक सम बनता है इसका, जो डायरेक्ट बन जाता है, जिसमें आपको मतलब कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कभी आपको किसी प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा हो d, और ये जो आपका परपेंडिकुलर वेक्टर है, नॉर्मल है, ये आपको n वेक्टर दे रखा है। ठीक है, और आपको इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। देखो वेक्टर है, सुबह किया था, वेक्टर को कैप कैसे बनाते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आर वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर और इज इक्वल टू जो डिस्टेंस दे रखा है वो। तो ये आपका वेक्टर में रहेगा। कार्टीजियन से बन सकता है लेकिन वहाँ पे मॉड डी बन जाता है, तो उसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, एक रिजेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि कभी आपको, अब यहाँ पे ये लाइन नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ यहाँ पे कि ओरिजिन से हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखा है आपको डी, और ये जो अगर मैं इसको ओ कहूँ, ठीक है, इसको पी कहूँ, ओ पी वैक्टर आपको दे रखा हो एन वैक्टर, तो डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे हमारे पास बन जाती है। ठीक है, बाकी सब में हमने कार्टीजन ही यूज़ करना है, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है कार्टीजन फाइंड करो, उसके बाद उसको वेक्टर में चेंज कर लो। ठीक है, एक जगह दिमाग रखो, दोनों अगर पैरेलल चलाओगे ना फिर मुश्किल हो जाएगी कि वेक्टर करना है कि वेक्टर का ये फार्मूला, कार्टीजन का ये फार्मूला, वो दिक्कत वाला काम है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब कि प्लेन के क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन क्या आएगा, इसका भी एक काम करते हैं, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, प्लेन की बात करते हैं कि होता क्या। देखो ना, मेरे पास 2 3 माइनस 1 कोई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपने इस पॉइंट से, ये पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो इस प्लेन को क्यू पॉइंट पे जाके मिला, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या इसके कोफिशिएंट, ये इसके डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे, क्या हो गए 2 माइनस 1 1। लाइन में हमें फाइंड करने पड़े थे, यहाँ पहले से मिल गए हमें। ठीक है, अब यहाँ क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, सुबह की थी हमने। ऐसे देखो ये लाइन पी पॉइंट से पास कर रही है, ये बन गए इसके x1 y1 z1, इस पी की कोई डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, इक्वेशन क्या बन गई x माइनस 2 वाई माइनस 3 जेड प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 और 1, वही बात हो गई। लैम्डा के बराबर रखा, x की वैल्यू क्या आएगी 2 लैम्डा प्लस 2,
y की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 और ये लैम्डा माइनस 1। ये क्या है, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट तो दे रखा है, तो जो नहीं है जो फाइंड कर रहा हूँ उसी को लेते हैं ना। इसको क्या मान लो आप, q। तो q हमारे पास क्या आ गया, 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा माइनस 1। q पॉइंट जो है वो उस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक, जैसे हम उसमें करते थे 10th क्लास में ना, कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो x और y वहाँ पे पुट कर देते थे। अब क्या होगा, x y z ये इसमें पुट कर दोगे प्लेन में आप, ठीक है। q लाइज ऑन प्लेन, q लाइज ऑन प्लेन, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 2, जहाँ y है वहाँ माइनस लैम्डा प्लस 3 और z की जगह लैम्डा माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या फाइंड कर लो, लैम्डा, ठीक है। मैं फाइंड नहीं करूँगा, देखो मैं लैम्डा फाइंड कर लो आप, ठीक है। वैल्यू आएगी कोई ना कोई, वही वैल्यू लैम्डा की आपने क्यू में पुट कर देनी है, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पुट कर दोगे हमारे पास क्या पॉइंट आ जाएगा, क्यू पॉइंट आ जाएगा। और अगर ये, तो ये क्या फाइंड कर लिया हमने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। अगर वो कह रहा है इमेज फाइंड करो, तो सुबह किया था हमने, सेम वैसे ही उसको दोबारा देख लेना कि हम यहाँ पे इसके नीचे यहीं पे कहीं आर पॉइंट ले लेंगे, ए बी सी, और क्यू क्या होगा उसका मिड पॉइंट। ये 2 पॉइंट फाइंड कर चुके हो, थर्ड पॉइंट आप फाइंड कर लोगे। इन दोनों का x1 प्लस x2.2 को इसके बराबर रख के ना, सेम वही सिनेरियो है, तो वैसे आप कर सकते हो। तो ये परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। ऐसे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, ठीक है, ऐसी चीज़ें फाइंड कर लेंगे हम यहाँ से। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट यानी कि इक्वेजन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और वहाँ से आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो चलो मान अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, हम कौन सा फाइंड करेंगे, कार्टीजियन। बाद में वेक्टर में करना है, करते रहेंगे। एग्जांपल भी ले लेते हैं, 1 2 -3 4 1 7, ठीक है, 6 2 -1, ऐसे कुछ 3 पॉइंट ले लिए हमने। तो कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाओ। डिटर्मिनेंट में यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। देखो अगर एनसीईआरटी में किसी और वे से कर रखा है ना, तो उसको मत करो, अपने अपने कॉन्सेप्ट बना लो। चाहे 2 दिन है आपके पास, कोई चक्कर नहीं है, तब भी क्वेश्चन देखो, इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करो। इनमें से कोई भी ऐसा है कि सर आपने ये बताया लेकिन ये कहीं मतलब ये सम इससे नहीं हो रहा, सारे सम हो जाएंगे आपके, ठीक है। पर थोड़ी सी और कोई डाउट है तो भेज दो ग्रुप में, वो कर लेंगे उसको हम, ठीक है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, देखो अगर मैं यही ये फार्मूला लिख लो एक बार आप। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, जहाँ पे x1 है वहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये x1 इसको मार लिया मैंने ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3। देखो सब में ये तो सेम रहेंगे, ये तो सब में है ना, और यहाँ पे सब में क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 3, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 3। अब x2 y2 z2 ये हो गए हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, x3 में क्या आ जाएगा 6, y3 में क्या आ जाएगा 2, z3 में क्या आ जाएगा -1। सॉल्व कर लोगे ना डिटर्मिनेंट। बस ध्यान क्या रखना है आपको, जो मुझे लगता है कि आप गलती करोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव है, टर्म 1 में किया था, क्योंकि टर्म 1 में भी गलती करते थे तो यहाँ तो फिर हो ही है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे। सॉल्व करोगे इक्वेशन किस में आ जाएगी आपकी, एक्स वाई जेड में इक्वेशन आ जाएगी। अगर वेक्टर में करना है तो उसको वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर लेना, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। हालांकि एसटीपी हमारे पास खत्म हो चुका है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास था, फिर भी अगर मान लो वो आपको ये कहते हैं चेक वेदर 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ प्लेन और नॉट, क्या कह रहा हूँ मैं, ये 3 पॉइंट हैं, एक उसने और पॉइंट दे दिया मान लो यहाँ पे, ठीक है, 4 2 -3 ऐसे कुछ, ठीक है, चलो पता नहीं, चलो जो भी है, चौथा पॉइंट ले लिया। क्या क्वेश्चन है, चेक वेदर दीज 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ प्लेन और नॉट, ये चारों प्लेन इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो क्या करो, 3 पॉइंट से प्लेन फाइंड कर लो, ठीक है, प्लेन आ गया। मान लो से आपके पास, मुझे नहीं पता क्या आएगा, से 2x - y + z - x 0 आ गया। ये x y z की वैल्यू इसमें पुट करके देख लो लेफ्ट हैंड साइड में, अगर सेटिस्फाई कर गई तो ये प्लेन इसके ऊपर लाई करेगा, वरना नहीं करेगा। क्वेश्चन और कैसे हो सकता है, चेक वेदर 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर और नॉट, ठीक है, चारों कोप्लेनर सेम प्लेन पे, कोलिनियर सेम लाइन, कोप्लेनर सेम प्लेन है कि नहीं है, तो भी ऐसे कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, अगर मान लो बेस्ट, तो ये ठीक है, बेस्ट है, इक्वेशन ऑफ प्लेन भी हो जाएगी और चौथा पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक है, चेक हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, चौथा पॉइंट यहाँ पुट कर दो x y z की जगह,
मतलब x4 यहाँ पे y4 यहाँ पे z4 वैल्यू पुट करोगे 0 के बराबर आ जाएगी, तो और आपका ये शो हो जाएगा कि चौथा पॉइंट वहीं पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा आता है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फिर चौथा पॉइंट पूछ लेगा वो भाई इस पे लाई करता है कि ये नहीं करता। ठीक है, सुबह हमने सच वो कर लिया था कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन, है ना, तो उसके हिसाब से हो गया। और हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन ना, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन ये +1 की तरह ही है। +1 में हमारे पास ऐसे दो इंटरसेप्ट बनते थे लाइन के, ये ए और ये बी, इक्वेशन क्या होती थी इसकी x/a + y/b = 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा हमारे पास प्लेन होगा। ठीक है, ऐसे उस x इंटरसेप्ट क्या हो गया a, चलो समझ गए बात, और ये y हमारे पास क्या हो गया इसका b, z हमारा c, ऐसे कुछ हो गया। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a y/b + z/c = 1। इस फॉर्म में आपको लेके आना। मान लो आपके पास क्वेश्चन है 2x + 3y + 4z - 6 = 0, और आपको इसको इस फॉर्म में लेके आना है 2x + 3y + 4z = 6। देखो यार यहाँ पे 1 चाहिए, बस यहाँ तो 1 चाहिए ही चाहिए ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, ये क्या हो जाएगा 2 है ना, 2x/6 x/3 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा y/2। अब यहाँ पे क्या है 4z/6, तो ये 2z/3 बन जाएगा। हमें यहाँ पे कोफिशिएंट प्लस का 1 चाहिए, यहाँ से 2 हटाओ, यहाँ लिख लो। मान लो यार यहाँ पे माइनस भी होता, ये माइनस और ये माइनस, तो भी क्या करो उस माइनस को नीचे ले जाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास a, ये b, ये x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट, ऐसे हम फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बन गई। थोड़ा सा पेशेंस से रुक के एक सम करके देख लो। 11.3 करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, 11.3 के सारे सम इससे हो जाएंगे, एक एक करके ट्राई आपने खुद करने हैं। ठीक है, ओके बेटा जी, आ रहे हैं समझ, चलो करते रहे। ठीक है, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इसकी, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through line of intersection of two plane। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेन्स आपको दे रखे हैं। देखो एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे बुक होती है हमारे पास ऐसे ना, देखो ऐसे बुक हमारे पास है, एक ही प्लेन ये है पे, चलो ऐसे ही मैं मानो तो यही दो हमारे ऐसे, एक प्लेन ये आ रहा है, ये एक प्लेन ये आ रहा है। ये जो लाइन है हमारे पास ना, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, अगर कोई प्लेन इसके ऊपर लाई कर रहा है, ये जो लाइन है ये किसी प्लेन पे लाई कर रही है, वो प्लेन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो प्लेन हमारे पास क्या है 2x, मान लो दो प्लेन दे रखे हैं आपको ऐसे कुछ, ये प्लेन 1 है, इसको P1 कहते हैं, और P2 x + 2y - 5z + 6 = 0 हमारा सेकंड प्लेन है। और आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू कह लो पासिंग, तो चलो क्या, हाँ ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स P1 एंड P2। तो फार्मूला क्या होता है इसका, P1 + λ P2 = 0। पहला प्लेन क्या हो गया 2x - 3y + z - 1। देखो अगर 1 राइट में है लेफ्ट में ले आना है, P1 तभी बनेगा जब = में क्या होगा 0 होगा, तो इसका ख्याल रखना है इस बात का। ये हमारे पास पहला प्लेन आ गया, प्लस लैम्डा टाइम ऑफ x + 2y - 5z + 6 = 0। अगर मैं x वाले कोफिशिएंट अलग करूँ 2 + λ × x -3 + 2 λ × y 1 - 5 λ × z -1 + 6 λ = 0। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखो इसके बेस के ऊपर आगे 4 हमारे पास कंडीशन बनती हैं, चारों की बात कर लेते हैं। पहले यहाँ तक देख लो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी। अगर वेक्टर में भी आ गया तो कार्टेशियन में चेंज करनी सीख लो। ठीक है, और एक सम करके देखो इसका, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा ये सम। ठीक है, जब तक आप खुद एनसीईआरटी पूरी सॉल्व नहीं करते, पीसीसी आंसर मैच नहीं करते, नहीं होने वाला। और हो जाएगा 2 दिन में, ये 5 के 5 चैप्टर खत्म हो सकते हैं आपके, 5 ही है ना, कितने 7, ठीक है 8 9 10 11 प्रोबेबिलिटी भी है, मैं इसको एक ही मानता हूँ मैं। ठीक है, चलो 13, ठीक है 6 चैप्टर है हमारे पास, 6 चैप्टर आपको करने हैं। तो ये आपके, ये तो अगर यार 3D अगर आपको आता है ना, तो वेक्टर में से मैक्सिमम पार्ट तो आ ही जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आ गया शॉर्टेड डिस्टेंस में, डॉट प्रोडक्ट आपको आ गया, मैग्नीट्यूड फाइंड करना आ गया, यूनिट वेक्टर आपके पास आ गया, बचा गया कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो ये हमारे, अब यहाँ से चलेंगे। देखो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, इसमें मिसिंग क्या है, मतलब क्या चीज़ रिक्वायर्ड है आपको, लैम्डा। अगर आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई, आप यहाँ पुट करोगे, आपका प्लेन आ जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, अब लैम्डा मेन हमें क्या करना है, लैम्डा फाइंड करना है।
इसके बाद हमारे पास 4 केस बनते हैं बेटा, देखो ध्यान से देखना। पहली चीज़ वो क्या कह सकता है, वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड रिजल्टिंग प्लेन, जो हमारा प्लेन आया, जो रिजल्टिंग प्लेन हमारा है, वो क्या कह सकते हैं, पासिस थ्रू। वो प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो 1 2 3 से पास कर रहा है, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट में समझना है इसको और ध्यान से। ये जो प्लेन आपने फाइंड किया है, ये 1, इसको इक्वेशन 1 है, ये प्लेन इसके ऊपर लाई कर रहा है, या ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है। ये किसकी वैल्यू होती है, एक्स वाई जेड की। पुट कर दो, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2, जेड की जगह 3। किसकी वैल्यू आएगी, लैम्डा की। क्या फाइंड करेंगे, लैम्डा। वो लैम्डा दोबारा यहाँ पे क्या कर दोगे, पुट, हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोबारा सुन लो, अगर ये प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है, ये एक्स की जगह, ठीक है, वाई की जगह, जेड की जगह पुट कर दोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू। वही लैम्डा दोबारा यहाँ पे पुट कर देना, लेकिन तब एक्स वाई जेड पड़े रहेंगे, यानी कि इसी कुछ में पुट करना है, लेकिन तब एक्स वाई जेड ऐसी रहने देना, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना। ओके, चलो सेकंड, ये जो प्लेन है रिजल्टिंग प्लेन, ये किसी और प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक अनदर प्लेन दे दिया आपको, मान लो 4x - 3y + 7z है ना, -2 = 0। अब जब दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, देखो बेटा दो प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल भी आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसका मतलब इसके डायरेक्शन, इसका जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 4 - 3 7। ये किसके डायरेक्शन रेशियो है, इस प्लेन के नॉर्मल के। और इसके क्या होंगे, देखो अगर मैं इसका नॉर्मल फाइंड करूंगा, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, 2 + लैम्डा -3 + 2 लैम्डा और 1 - 5 लैम्डा, ये आएंगे, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। दोनों का डॉट क्या कर दो, यहीं कर देता हूँ मैं, दोनों का डॉट क्या कर दो, 0। समझिए डॉट का मतलब, इसका 4, इसका 2 + लैम्डा, इसमें -3 और इसमें -3 + 2 लैम्डा, इसमें 7 और इसमें 1 - 5 लैम्डा = 0। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो, दोबारा यहाँ पे पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और हमारे पास क्या आ सकता है, इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें ये बोर्ड में आ रखी है, 2 बार आ रखी है ये थर्ड कंडीशन। वैसे तो ये दोनों भी आ रखे हैं, थर्ड हमारे पास है, उसमें लिखा होता है कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन, रिजल्टिंग प्लेन, जो प्लेन आपने बनाया उसका एक्स इंटरसेप्ट जो है, दैट इज ट्वाइस इट्स जेड इंटरसेप्ट। वो इसके जेड इंटरसेप्ट से क्या है, डबल है। देखो तो इंटरसेप्ट फॉर्म होनी, वो क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b + z/c = 1। तो हम क्या करो, ये जो कांस्टेंट है मैं यहीं पे कर रहा हूँ, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो 2 + लैम्डा × x -3 + 2 लैम्डा × y 1 - 5 लैम्डा = 1 - 6 लैम्डा, ठीक है। 1 वहाँ जाके प्लस का हो गया, 6 लैम्डा माइनस का। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 1, क्या चाहिए, 1, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1 - 6 लैम्डा, ठीक है। मैं यहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ 1 - 6 लैम्डा से क्या कर रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब जैसे उसमें किया था हमने, देखो 3 जो 2 था वो नीचे चला गया था ना, ये इसके बाद क्या बन जाएगा, x/1 - 6 लैम्डा / 2 + लैम्डा। और ये क्या बन जाएगा, y/1 - 6 लैम्डा / -3 + 2 लैम्डा। और ये z/1 यहाँ पे z भी है, 1 - 6 लैम्डा / 1 - 5 लैम्डा = 1। ये कौन सा है, एक्स इंटरसेप्ट, कोएफिशिएंट 1 है ना प्लस का, ये वाई इंटरसेप्ट और ये जेड इंटरसेप्ट। वो कह रहे हैं, मैंने देखो एग्जांपल लिया, कुछ भी ऐसा आ सकता है, ट्वाइस हो, वाई जेड का थ्राइस हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास 1 - 6 लैम्डा / 2 + लैम्डा, दिस इज 2 टाइम ऑफ जेड इंटरसेप्ट, दैट इज 1 - 6 लैम्डा / 1 - 5 लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्या फाइंड कर लो, लैम्डा, वो लैम्डा यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करके देखना, ठीक है, आराम से करके देखना, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, आप आराम से करके देखना, ठीक है। एक फोर्थ क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन चांस तो है ही आने का, ठीक है ना। यही कर लेता हूँ मैं। इसमें क्या है कि जो रिजल्टिंग प्लेन आपने फाइंड किया है, डिस्टेंस ऑफ रिजल्टिंग प्लेन, जो प्लेन आपने बनाया है, रिजल्टिंग प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज यूनिटी। यूनिटी क्या मतलब, 1, ठीक है। यूनिटी का मतलब 1। इसका मतलब जो आपने ये प्लेन फाइंड किया, इसको भी मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्लेन हमारा बन गया, ये प्लेन आपका बन गया था। इस प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो आपको क्या दे रखा है, 1। ओहो, एक चीज़ हमारी बच गई थी, चलो ठीक है, लिख लेते ना।
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट है बीच में रह गया था, इसको थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, वो कर लेते हैं पहले, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये भी +1 में हमने कर रखा है, थोड़ा सा वैसा ही है। एक पॉइंट आपको दे रखा है x1 y1 z1, ठीक है, ये दिख रहा है ना, एक मिनट चेक कर लूँ मैं, हाँ ठीक है, क्या है x1 y1 z1, और ये हमारे पास कोई प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना हो उस प्लेन का, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस का, मॉड में ax1, यानी कि x की जगह ये पॉइंट, देखो ये तो बेटा 2 1 ऐसे कुछ होगा ना पॉइंट, x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देना, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, अपॉन में पॉइंट को भूल जाओ, कोफिशिएंट्स को पकड़ लो, ए बी सी, इनके कोफिशिएंट्स का स्केयरों का सम, ठीक है। +1 में हमने ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट में a² प्लस b² किया था, प्लेन है तो लाइन में ये आ गया। तो ये डिस्टेंस आपको 1 दे रखा है, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 डिस्टेंस दे रखा है, किसका, इस प्लेन का, इस पॉइंट से, x को क्या पुट कर दोगे 0, 2 प्लस लैम्डा इंटू 0, ऐसे ही -3 प्लस 2 लैम्डा इंटू 0, और ऐसे ही 1 माइनस 5 लैम्डा इंटू 0, कॉन्स्टेंट तो पड़ा रहेगा ऐसे ही 6 लैम्डा, अपॉन रूट में क्या आएगा देखो, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, दैट इज 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, 3 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, और 1 माइनस 5 लैम्डा का स्क्वायर, ये तीनों क्या बन गए 0, ठीक है, ये क्या बन गए 0, -1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा ऊपर वाले का, a² प्लस b² माइनस 2ab, हाँ समथिंग लाइक, इसका रूट खत्म हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, हो सकता है लैम्डा की 2 वैल्यू आए, ठीक है, हो सकता है लैम्डा की 2 वैल्यू आई, तो दोनों किससे हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगे। अगर लैम्डा स्क्वायर कट जाता है, लैम्डा की एक ही वैल्यू आती है तो वो पुट कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास लैम्डा स्क्वायर से आपके पास 4 आ गया, तो लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी +-2, एक बार 2 पुट करके आंसर आएगा, ये भी हो सकता है, और एक बार -2 पुट कर देना, वो भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, देखो 4 ही टाइप बनती हैं, तो ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी आपको कि ये टाइप हो गई, इमेज वाली टाइप हो गई, लाइन में इमेज, प्लेन में इमेज, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, चार ही पॉइंट्स हैं यार, ठीक है, तो 4 ही हमारे पास केस हैं, चारों के चारों हमने कर ली हैं इसके। और ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन हो गया, ये कैसे फाइंड करना इसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। तो ये हमारे पास है लाइन और प्लेन, एक जो वो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन भी कर लेते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, कोई लाइन आई किसी प्लेन को इंटरसेक्ट करके आगे जा रही है, मान लो ये हमारे पास एक प्लेन है, एक लाइन आई, एक कट करके आगे चलेगी इसको, ठीक है। लाइन हमारे पास है x-1/3, y + 5/4, z -2/5, और प्लेन हमारे पास है x + y - z + 2 = 0। ये पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे ये लाइन इसको पीर्स करके, इसको इंटरसेक्ट करके जा रही है। तो देखो अगर मैं इसको लैम्डा के बराबर रखता हूँ, x y z की वैल्यू फाइंड करता हूँ, वो क्या आते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। मुझे तो एक ही, देखो पूरी लाइन इन्फाइनाइट जा रही है मेरे पास, सिर्फ एक ही पॉइंट है ना जो हमारा प्लेन के टच में आ रहा है, वही आपको फाइंड करना है। तो वही मानो ना, क्या वैल्यू आएगी x की, 3 लैम्डा + 1, 4 लैम्डा -5, 5 लैम्डा + 2, और ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, किसकी वैल्यू है, x y z की, पुट कर दो, किसकी वैल्यू आएगी, लैम्डा की, वो लैम्डा यहाँ पुट कर दो, क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ठीक है। कई बार ऐसा आता है कि चेक करो कि ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे पास, ये एक्स वाई प्लेन को कहाँ पे कट कर रही है, एक्स वाई प्लेन को, यार एक्स वाई प्लेन है तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी ना, एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू क्या होगी 0, तो 5 लैम्डा + 2 वो क्या पुट कर देंगे हम 0, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी -2/5, वो पुट कर दो, ये तो पक्का 0 आएगा, बाकियों की वैल्यू आ जाएगी। एक हमारे पास होता है, अपने एनसीईआरटी में हमारे पास है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हमारे पास क्या करना है, हमारे पास एक लाइन फाइंड करनी है शायद आपको ना, कैसा क्वेश्चन है उसमें, बस याद रखना कि हमारे अगर कोई प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारे पास है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी by + cz + d = 0, उसमें x नहीं होता, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या होगा, 0 है, कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या होगा 0, वहीं से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ हिंट्स हैं, जिनको देख लेना ध्यान से आप।
बाकी हमने तो कर लिए। सुबह हमने किया था, एक लाइन है वो 2 लाइनों के परपेंडिकुलर है। सेम टू सेम हमारे पास एक प्लेन आ सकता है कि प्लेन फाइंड करो जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है मान लो, और 2 प्लेन्स के क्या है वो परपेंडिकुलर है। तो सेम हो जाएगा बेटा वही ना। देखो ये अगर मैंने इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 मान लिया, ठीक है, तो जो प्लेन परपेंडिकुलर उनके साथ ए बी सी, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए, ए बी सी। इसके डायरेक्शन रेशियो तो मिल जाएंगे आपको, प्लेन जो गिवन होगा उन दोनों का डॉट जीरो, इन दोनों का डॉट जीरो, वहीं से ए अपॉन है ना, याद है सुबह माइनस बी सी अपॉन, वैल्यू फाइंड करो, लैम्डा के बराबर रख लो, ए बी सी को यहाँ पुट कर दो, ठीक है, वो ये पॉइंट पुट कर दो। चेक करना है, मैंने ये भी नोट्स भी आपको दे रखे हैं। मतलब बात ये कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना, आप कोई भी सम हैंडल कर लोगे इसका। फिर भी कुछ बच गया मेरे को बताना, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा, कहोगे तो दोबारा वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी बना के भेजता हूँ मैं, तब तक इसको देख लो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, बस खुश हो के कॉन्फिडेंस से ट्राई कर लो, ठीक है।